गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है फार्मा क्षेत्र से वो है ऑरो फार्मा। रीजन ये है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऐसी जगह पर एक ब्रेकआउट की जरूरत है और शायद मिल भी गया और यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। ट्रेड कर रहा है 1613 पर, स्टॉप लगाएंगे 1600 का, 13 रुपए का, लेकिन टारगेट होगा 1650 का, 1650 ऑरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा 1600 का स्टॉप, 1650 के टारगेट देखते हैं, लेकिन आज ओपन कहाँ होगा ये उसके बाद इस ट्रेड को रिविजिट करेंगे। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड भी फार्मा में रहेगी। माय स्टॉक विल बी सिप्ला। सिप्ला को हम फ्यूचर्स पे लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे और ये हम तब बाय करेंगे जब ये 1470 क्रॉस करेगा, जो कि हो जाना चाहिए। और 1470 के ऊपर की बाइंग, 1460 का स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे डेली चार्ट में लग रहा है कि एक और अपस्विंग आज मिल सकता है, जैसे कल सेकेंड हाफ में मिला था, और रेजिस्टेंस अभी दूर है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हम लगाएंगे 1490 पे और दूसरा टारगेट होगा 1510। सिप्ला खरीदारी करने का मन, उधर औरबिंदो फार्मा गावस्कर का प्रेफर्ड पिक था। मानस जी गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, वेदांता पे खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन कल 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो वेदांता में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 270 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 290 290 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 280 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 8 रुपए 50 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी ऑप्शन की। वहां पर 5.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 15 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, वेदांता ये हो गई मानस जी के पे। काशी भेदी जी गुड मॉर्निंग। बताइए आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। शानदार चार्ट स्ट्रक्चर बना है, इस हफ्ते 7% तक की तेजी देखने मिल चुकी है और क्लीन ब्रेकआउट चार्ट्स पे स्टॉक में दिख रहा है। हमें लग रहा है मोमेंटम यहाँ से और पिकअप करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 1920 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पर। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे 1990 और 2030 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। परफेक्ट है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स रेडार पे रखिए। इसमें अभी कुछ दिन पहले लास्ट ट्रेड भी हुआ था। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर जो है वो मेटल सेक्टर पे रहेगी। नाल्को, आई थिंक कल भी मैंने क्लोजिंग पे इसका जिक्र किया था। नाल्को का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। ये अपने क्लस्टर के ऊपर आके बैठा है और ये जो क्लस्टर है उसका जो आप कह सकते हैं लोअर एज है, दैट इज 375। 378 के आसपास फ्यूचर में क्लोज है, तो 375 का ब्रेकआउट है। तो हमें 375 के आसपास मिले तो बाय करना है। 370 का स्टॉप लॉस होगा। इसका टारगेट का जो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा करीबन 400 के आसपास। यहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, तो 400 के टारगेट के लिए नाल्को इज अ बाय। नाल्को इज अ बाय। अमित जी गुड मॉर्निंग। बताइए आज की ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, फर्स्ट प्रेफरेंस मेटल्स ही थे, बट मेटल सिंस कवर्ड हो गए, तो मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जाऊंगा। यहाँ पे काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्लोली एंड स्टेडली ये स्टॉक इंचअप कर रहा है और इस बार जो हमने बाउंस देखा ये 200 डेमा और कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करना है। 11,900 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 12,700 रुपए के। मेटल ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन क्योंकि सही बात है कवर हो चुके थे तो हमने थोड़ा सा बढ़िया बुके होना चाहिए, बढ़िया हर तरह के फूल। अल्ट्राटेक सीमेंट रेडार पर रखिए। खरीदारी करने का मन। सौमिल मेहता जुड़ते हुए। सौमिल गुड मॉर्निंग। आपका प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा प्रेफर्ड पिक होगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक। एक छोटा कंसोलिडेशन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। वो कंसोलिडेशन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर की तरफ टूटेगा। ट्रेडिंग अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज, ट्रेडिंग अबाउट 2040 डेली मूविंग एवरेज, और ये पूरा जो कंसोलिडेशन था वो 200 डेली मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर बना था। मुझे लगता है यहाँ से एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो रही है। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 83 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 92। ओके चलिए, तो 3 या 4 मेटल स्टॉक्स हो गए आज। गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। बताइए आपके इन्वेस्टमेंट बेट। धन्यवाद अनुज भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित आप सभी महानुभावों को सुप्रभात और सादर प्रणाम हमारा।
छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो ऑटो क्षेत्र में से अभी तक हमने जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े भी देखे और जो आंकड़े आ रहे हैं उसको देख करके हमें लग रहा है कि एक स्टॉक जो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मर कर रहा है यहाँ पर वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। हालांकि दोनों पर राय है, टाटा मोटर्स सीवी और टाटा मोटर्स पीवी, लेकिन टाटा मोटर्स पीवी इसलिए आज हम पसंद कर रहे हैं अनुज भाई क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में जो आंकड़ा आया है बहुत ही उत्साहजनक है। स्थानीय मार्केट में तो कुछ जो मॉडल्स है टाटा मोटर्स के वहां पर वेटिंग पीरियड है 2 महीने से लेकर के 3-6 महीने, निर्भर करता है आप कौन सा मॉडल पसंद करते हो। तो थोड़ा जो बीता इतिहास था, नकारात्मक परिस्थितियां थी, वो अब थोड़े धीरे धीरे करके ओझल हो रहा है और जिस मूल्यांकन पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। इस तरह से शुरुआत कीजिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में और गिरावट पर जोड़ते जाए। गौरांग सर का बोलते बोलते ऐसा हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड वाले ले जाएंगे इनको वीओ आर्टिस्ट बना के, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट बोलने के लिए। खैर वो अब खत्म हो चुका है। पहले ना वो क्या होता था ना, ऐड होता था, उसमें ऐड रेट्स होते थे तो वो 2 सेकंड में बोलते थे, फिर सेबी ने वो बंद कर दिया था कि 2 सेकंड में नहीं बोल सकते। अब आपको कम से कम 5 सेकंड का डिस्क्लेमर देना होता है म्यूचुअल फंड्स को, तो वो खत्म हो चुका, वो हिस्ट्री बन चुकी है। गौरांग सर आप लेट हो गए, कोई नहीं। आज के जो टॉप कॉल्स है उनको रिकैप कर दें पहले। 2 तो फार्मास्यूटिकल के साथ शुरुआत की, ऑरोबिंदो फार्मा गाभासर को पसंद आ रहा है, नतीजे हैं भाई तो देखिएगा खुल कहां रहे हैं, उसके बाद ये समीकरण आपकी स्क्रीन पे रखिएगा। 1600 का स्टॉप लॉस है गाभासर का। सिप्ला रचना जी का एक कंडीशनल बाय है, 1470 के ऊपर जा रहा है तो खरीदिएगा 1460 के स्टॉप के साथ। एक मेटल स्क्रीन पे आ गया वेदांता, मानस जी को पसंद आ रहा है 270 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब कह रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स को रख लीजिए रडार पे, उनका एक सारे बाय कॉल्स ही हैं, प्लेट फ्लिप करिए। तो बहेती साहब का एपीएल अपोलो प्रेफर्ड पिक 1920 का स्टॉप है। दूसरा मेटल है नाल्को आपकी स्क्रीन पे, सतपुते साहब को पसंद आ रहा है 370 के स्टॉप के साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट, सेठ साहब कह रहे हैं मेटल्स इनके भी रडार पे था पर हो गया बहुत सारे, तो सही किया उन्होंने। अल्ट्राटेक सीमेंट ले लिया 11,900 के स्टॉप लॉस के साथ। सौमिल बता रहे हैं कि एनएमडीसी भी अच्छा है मेटल्स लेना है तो 83 का स्टॉप है, तेजी का मूड। तो फार्मा और मेटल्स आउटशाइन कर रहे हैं आज के टॉप कॉल्स में, पॉकेट्स पे नजर रखिएगा। और फंडामेंटली गौरांग सर कह रहे हैं टाटा मोटर्स पीवी विद ड्यू डिस्क्लोजर अच्छा लगता है लंबी अवधि के लिए।